हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एसपीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की नई वाली बुक यानी कि जो अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक अपडेटेड है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आने वाला है ग्रुप डी का एग्ज़ाम और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें 800 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करूँगा, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत राहत मिलने वाली है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। यानी कि आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, उसमें मैक्सिमम करंट अफेयर्स के 10 प्लस क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एसपीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की बुक बहुत ही मस्त बुक आती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं टोटल 800 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समय आपका नष्ट न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए इस बुक में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। अग्निपथ योजना 2022 के बारे में दिया गया है, आईफा अवार्ड 2022, रणजी ट्रॉफी 2022, केंद्रीय बजट 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2021-22, मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास 2021-22, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2021-22, सम्मेलन और समारोह 2021-22। यानी कि ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम और व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आने वाला अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जो कि अगस्त से होने वाला है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका अगस्त और सितंबर महीना में है, जिसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है करंट अफेयर्स की। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिनकर गुप्ता। यानी कि दिनकर गुप्ता को एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अभी 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय अमृतराज। यानी कि विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें चीफ जस्टिस जो बने हैं, उनका नाम है अहमद एहतेशाम सईद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में अभी उड़ीसा को एमएसएमई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पासपोर्ट सेवा दिवस जो आपका 24 जून को मनाया जाता है। यानी कि 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। यानी कि 24 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और 8 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछ चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो वियना। यानी कि वियना दुनिया का सबसे अच्छा रहने वाला शहर है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल। यानी केरल ने अभी MEDISEP योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यानी कि
यानी कि कौन सा हवाई अड्डा है जो कि अक्षय ऊर्जा से पूर्णतः संचालित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होगा अक्षय ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये एनटीपीसी CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नूरी रॉकेट का भी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है दक्षिण कोरिया की, वहाँ के दक्षिण कोरिया के द्वारा। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो G7 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था आपका G7, इसका आयोजन किया गया है 2022 में जर्मनी में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ पे जर्मनी। और कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पर रहा? तो ये देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। यानी कि जापान एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में टोटल 27 मेडल जीता था और इसके साथ ये शीर्ष स्थान पर रहा था जापान, यानी कि इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। यानी कि 10% अग्निवीरों को आपका छूट दी जाएगा और वैकेंसी यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जाते हैं जो अग्निवीर है उसके लिए 10% आरक्षण उनको अलग से दिया जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिलने वाला है। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड वार्नर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य जो आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें अंडर-19 T20 जो क्रिकेट चैंपियनशिप है उसका खिताब आंध्र प्रदेश ने जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो बीजेपी की तरफ से जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाली है जो कि जुलाई में ही होगी, तो इसके लिए जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। यानी कि ये द्रौपदी मुर्मू झारखंड की ये राज्यपाल रह चुकी है और ये बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है जसवंत सिन्हा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। यानी कि IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है जो कि सेप्टिक टैंक को साफ करेगा। IIT मद्रास ने रोबोट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एझुथम योजना शुरू की है? तो ये जो आपका एन्नम एझुथम योजना है इसको शुरू किया है अभी तमिलनाडु की सरकार ने। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो फुजियान जो आपका अत्याधुनिक विमानवाहक पोत है इसको लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना के द्वारा फुजियान को लॉन्च किया गया है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन जो होने वाला है भारत में ही होने वाला है, यानी कि इसका आयोजन भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थीम जरूर पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो थीम वाले क्वेश्चन को जरूर आप लोग देकर जाइएगा किसी भी एग्ज़ाम में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम अब की बार 2022 की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि हिंदी में जाने तो मानवता के लिए योग, और इंग्लिश में योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए, यानी कि कौन है जो T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक, यानी कि दिनेश कार्तिक T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो पहले 21 वर्ष एयरफोर्स आर्मी में बेसिकली 21 वर्ष उम्र होता था, लेकिन इसको केंद्र सरकार ने 2 वर्ष बढ़ाकर इसको 23 वर्ष कर दिया है। यानी कि अगर आप सेना में भर्ती होते हैं तो 23 वर्ष इसका एज लिमिट बढ़ा दिया गया है। 21 वर्ष से पहले 21 वर्ष रखा गया था, यानी कि 23 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये आपका कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये आयरलैंड के क्रिकेटर हैं विलियम पोर्टरफील्ड, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 37 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिए हैं, ये आयरलैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा अयंगर प्लम, यानी कि राधा अयंगर प्लम को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के लिए एक शीर्ष पद पे नामित किया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा अयंगर प्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को, यानी कि रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर को अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा, यानी कि रतन टाटा जी को महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबाब फातिमा, यानी कि रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया। अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? यानी कि अनिवार्य मृत्युदंड की जो सज़ा है उसको समाप्त करने के लिए कौन सा देश सहमत हो गया है? तो ये मलेशिया जो देश है ये सहमत हो गया है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो आपका स्थापित की जाएगी ये की जाएगी हैदराबाद शहर में, यानी कि हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जो आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, चीन, यानी कि चीन ने कोविड-19 महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है, यानी कि चाइना ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 जून को। 15 जून को प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। हाल ही में, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को अभी लॉन्च किया है केरल की सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। गुरुनेंदु सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं जो कि भारतीय हैं।
गुरुनेंदु सेनापति ने मैक्सिको में। किसके लिए? तो IWF युवा विश्व चैंपियनशिप के लिए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया है गुरुनेंदु सेनापति ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अनाहत सिंह, यानी कि भारतीय हैं जो अनाहत सिंह, जिन्होंने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, अनाहत सिंह। नीति आयोग के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये परमेश्वरन अय्यर, यानी कि नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं, CEO बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर, जो कि पहले नीति आयोग के CEO थे अमिताभ कांत, उनके स्थान पर परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO यानी कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खुफिया ब्यूरो यानी कि IB के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है तपन डेका को, यानी कि पहले अरविंद कुमार थे IB के प्रमुख, अब तपन डेका IB के प्रमुख हो गए हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है। ये भारत की महिला क्रिकेटर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ यानी कि फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिसा स्टालेकर, यानी कि लिसा स्टालेकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बन गई है ऑप्शन नंबर सी, सनन ढाका, यानी कि सनन ढाका NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बन गई है सनन ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज, यानी कि पहले UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे TS तिरुमूर्ति, उनके स्थान पर रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, यानी कि रुचिरा कंबोज भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि होगी UNO में। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया ये आपका 8वां था, यानी कि 8वां योग दिवस मनाया गया 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में गुस्तावो पेट्रो जो कि अभी हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा यानी कि 150 किलोमीटर जो कि लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कहाँ खोजा गया है? और उसका ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो उसका क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए CEO बन गए हैं? यानी कि वेरिजोन अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी है, नई कंपनी है अमेरिका की जो कि टेलीकॉम कंपनी है, इसके CEO हाल ही में भारतीय बने हैं जिसका नाम है सौम्या नारायण संपत, यानी कि सौम्या नारायण संपत अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए CEO बन गए हैं, सौम्या नारायण संपत। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो IMD ने जारी किया है, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो IMD, और इसके द्वारा भारत का कौन सा स्थान दिया गया है भारत को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 37वें नंबर पे है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की जाएगी? तो दो शहर है जो कि भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की जाएगी। तो किन दो शहरों के बीच की जाएगी? तो ये की जाएगी कोयम्बटूर से शिरडी के बीच, यानी कि कोयम्बटूर और शिरडी के बीच भारत की पहली भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की जाएगी कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो सबको मालूम है कि अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च की थी, जिसके लिए कड़ा विरोध भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा कनाडा, यानी कि कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये एक क्या थे? तो ये एक भारतीय धावक थे जिनका अभी निधन हो गया है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? यानी कि मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है एंजेलो मैथ्यूज़ को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज़। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता अभी हरियाणा बना है, यानी कि हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रतियोगिता जीत ली है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? यानी कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव। यानी कि ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। अभी एनटीपीसी जो CBT 2 हुआ था लेवल 6-4 में, उसमें पूछ दिया था कि 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बनेंगे, जिसका हर्षित राजा करेक्ट आंसर था। 69वां ग्रैंड मास्टर पूछा था, तो ये 74वां ग्रैंड मास्टर है जो कि राहुल श्रीवास्तव बन गए हैं भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। RBL बैंक के लिए नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RBL बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है R सुब्रमण्यम कुमार को, यानी कि R सुब्रमण्यम कुमार RBL बैंक के नए MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका क्या नाम है? यानी कि हाल ही में जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन भारत ने लॉन्च किया है, तो उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो उस वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स। यानी कि एनोकोवैक्स वैक्सीन को भारत की सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि भारत के विशेषज्ञों ने, जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है, जिन्होंने लॉन्च किया है एनोकोवैक्स वैक्सीन, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन है जानवरों के लिए। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। भांग यानी कैनबिस से संबंधित प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो भांग की खेती पर प्रतिबंध को हटा देने वाला अभी पहला देश बन गया है थाईलैंड। यानी कि थाईलैंड ने भांग की खेती को प्रतिबंध को हटाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन नीति को लागू करने वाला जो आपका भारत का पहला राज्य बन गया है, ये है हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मशहूर भारतीय क्रिकेटर मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्रिकेट की खिलाड़ी है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो पहले SBI के प्रबंध निदेशक थे अश्विनी भाटिया, इनके स्थान पर भी हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को SBI के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो भारत को पूरे 180 में 180 यानी कि सबसे निचले पायदान पे है अपना देश भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, यानी कि टोटल 180 देशों की रैंकिंग में भारत सबसे अंतिम यानी कि 180 नंबर पे है भारत, यानी कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। यानी कि ये बहुत बुरी खबर है इंडिया के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान यानी कि IAL के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन नियुक्त किनको किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश पाई, यानी कि सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में बजराम बेगस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में बजराम बेगस ये अभी हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 जून को, यानी कि 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो आईफा अवार्ड की घोषणा अभी हाल ही में की गई है जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विक्की कौशल को, यानी कि विक्की कौशल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष खिलाड़ी कौन से हैं जो कि पुरुष एकल का खिताब जीत लिए हैं? तो ये हैं राफेल नडाल, यानी कि राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, यानी कि राफेल नडाल करेक्ट आंसर। और ऐसे प्रश्न काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, US ओपन हो गया, इससे प्रश्न काफ़ी बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है ए मनी मेखलाई को, यानी कि ए मनी मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD अपॉइंट किए गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस सबको मालूम है होना चाहिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। दिल्ली सरकार ने हरिजन संघ की जगह किस शब्द को काम में लाने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली सरकार ने अभी हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लाने का निर्णय लिया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत का दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि भारत में स्थापित किया गया है, तो भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो ये किसने जीता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिनी लोगन, यानी कि हरिनी लोगन ने, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा है, प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीत लिया है हरिनी लोगन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मेटा के नए COO नियुक्त किया गया है जेवियर ओलिवन को, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवियर ओलिवन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है 3 तारीख, यानी कि 3 जून को मनाया जाता है। 3 तारीख यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपुरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो पंडित भजन सुपुरी एक संतूर वादक थे जिनका हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक बन गए हैं राजेश गिरा। राजेश गिरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 जून को अभी किस देश ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सबको मालूम होना चाहिए तेलंगाना की स्थापना
2 जून 2014 में हुई थी, जो कि आंध्र प्रदेश से हटकर इसकी स्थापना किया गया था। तो ये अपना इस बार 9वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है तेलंगाना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं SL थाउसेन, यानी कि SL थाउसेन को एसएसबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो कृष्ण कुमार कुन्नत एक गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका गायक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी 30 मई को अभी हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। 35वां स्थापना दिवस गोवा का मनाया गया है 30 मई को। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला का निधन हो गया है 29 वर्ष की काफ़ी कम उम्र में, जिसके लिए काफ़ी चर्चा हुई थी। ये पंजाबी गायक थे सिद्धू मूसेवाला, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के कौन से शहर है जहां सबसे पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात, यानी गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को। 28 मई करेक्ट आंसर। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अभी हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है, जो कि भारतीय एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? इसको भी यही लगा लीजिएगा, वेरी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो छपेगा ही। यानी कि पहली भारतीय जिनको बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, और इनका नाम है गीतांजलि श्री। यानी गीतांजलि श्री बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई कीजिएगा। यानी कि जो पहली बार होता है वो एग्ज़ाम में प्रश्न बनने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। तो अभी हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब मध्य प्रदेश की टीम ने जीत लिया है। यानी कि रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीत लिया है? तो मध्य प्रदेश की टीम ने। यानी कि हम लोग टोटल 100 प्रश्न कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये अभी गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। यानी कि ये नई टीमें थी गुजरात टाइटंस। यानी कि अब की हर एक बार 8 टीमें आईपीएल खेलती थी, इस बार 10 टीमें आईपीएल खेली, जिसमें गुजरात टाइटंस की और लखनऊ की टीम, यानी कि 2 टीम नई टीम जो ऐड हुई थी अब की बार आईपीएल में। तो अब की बार 15वां संस्करण का आईपीएल 2022 आयोजित हुआ था, जिसमें कहाँ पे हुआ था? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इसमें गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की है, इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हराया है। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो ये अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा किया है कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो राज्यपाल वहाँ पे
जो चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उसके जगह पे अब मुख्यमंत्री ही चांसलर होगी वहाँ पे, यानी कि पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में हाल ही में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो होने वाली है उसके लिए थीम रखा गया है वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि थीम से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, थीम वाले प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा, वेस्ट टू वेल्थ थीम इसका हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक नए सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में IIT यानी कि नीट तिरुचिपल्ली ने अभी हाल ही में परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर विकसित की है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये अभी हाल ही में कपिल सिब्बल ने घोषणा किया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो अभी हाल ही में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है UAE, यानी कि UAE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात, UAE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में WHO के प्रमुख यानी कि एक बार फिर से इनको नियुक्त किया गया है टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस, यानी कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी कि फिर से WHO के नए अध्यक्ष बन गए हैं टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी हाल ही में 75वें कान फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुआ है, इसका पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है सोंग कांग हो को, यानी कि सोंग कांग हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इसमें मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो ये 54 स्थान पर आ गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी कि IPEF बनाने की घोषणा की है? तो ये अभी अमेरिका ने घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? यानी कि किस संस्था ने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत की जो 10 लाख आशा जो कार्यकर्ता है उनको अब उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा WHO, यानी कि WHO ने यानी कि आशा दीदियों को सम्मानित किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो ये 10 न्यायाधीश हैं जिनको स्थायी न्यायाधीश के लिए अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है 220 करोड़ रुपए में। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और सबसे युवा प्रधानमंत्री ये रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस
तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथ वर्ग का मेयर चुना गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं सुनील चोपड़ा, जिनको अभी हाल ही में लंदन ब्रो ऑफ साउथ वर्ग का मेयर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस को अभी चुना गया है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है मई के तीसरे गुरुवार को, यानी कि मई का तीसरा गुरुवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो ये दिल्ली की हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? तो ये अभी विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है $30 बिलियन तक की मदद करने के लिए खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए। तो विश्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू इस प्रश्न का राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेज़बानी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेज़बानी की है, यानी कि ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य यानी कि या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो अभी शहरी कृषि नीति योजना बनाने की योजना बना रही है अभी दिल्ली सरकार ने, यानी कि दिल्ली की सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन से भी आपका ये प्रश्न बन जाएगा, यानी कि 50 लाख से बढ़ाकर पंजाब गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया कर दिया है शहीदों के परिवार को मुआवजा जो मिलता था उसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है मैथ्यू मॉट को, यानी कि मैथ्यू मॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग पेशकश की है अभी भारत के लिए, यानी कि भारत इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की थीम रखी गई है संग्रहालय की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ म्यूजियम, यानी कि संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम इस बार रखी गई है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। किस देश की अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 यानी कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये केन्या में किया गया है, केन्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी कि फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं एलिजाबेथ बोर्न। और किस पार्टी की है? तो ये लेबर पार्टी की है। तो ऑप्शन इसका फ्रांस करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो अभी हाल ही में अभी स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानिक शाह, यानी कि मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानिक शाह।